युद्ध में ईरान की मिसाइलें जो धमाल कर रही हैं, उससे बड़ा धमाल कर रहे हैं ईरान के वीडियोस। ध्यान से देखिए यह वीडियो किस तरह से इसे फिल्माया गया है। सेल्फी मोड में पीछे से मिसाइल उड़ रही है, लॉन्च की जा रही है और सामने शख्स कुछ पीते हुए सेल्फी वीडियो बना रहा है। और तो और जो ईरान की सेना ने या ईरान के मीडिया ने रिलीज किया है कि किस तरह से ईरान ग्राउंड बैटल के लिए तैयार है, वह दरअसल एक शार्प मैसेज देने की तैयारी है कि हम तैयार हैं और तुम्हें जरूर टाइम लगेगा, लेकिन हम पिछले 50 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये जो सारे वीडियोस, एआई वीडियोस, छोटी छोटी फिल्में ईरान के तरफ से, ईरान के पक्ष में इस समय इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई हैं, उससे पता चलता है कि आखिर ईरान इस युद्ध को इतना लंबा खींचने के लिए क्यों तैयार हो रहा है और क्यों नहीं सरेंडर कर रहा है ट्रंप के आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। क्या हाल है युद्ध का? जी हां, ईरान युद्ध पर रोज अपडेट देने में सबसे बड़ी मुश्किल है कि ईरान के पक्ष में जो वीडियोस आते हैं, जो वीडियोस जारी किए जाते हैं, ईरान के मीडिया, ईरान की सेना और ईरान के पक्ष में जो एआई वीडियोस की बाढ़ लगी हुई है, उसने दरअसल इंटरनेशनल मीडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से, जिस माइन्यूटली एआई वीडियोस लॉन्च कर रहा है मिसाइलों के साथ साथ ईरान, वह अपने आप में दुनिया को भौचक्के में डाल रखा है उसने। यहां पर बात सिर्फ एक दो वीडियोस की नहीं है, सिर्फ एक दो सेल्फी वीडियोस की भी नहीं है। यहां बात बहुत बड़ी है। वह हर कदम पे रोज जो ट्रंप का झूठ है, उस झूठ को बेनकाब करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के सामने पेश करने में सक्षम हो रहा है। और उधर जो मिसाइलों की वॉर है, वह तो धुआंधार चल ही रही है। इस बीच जो अहम डेवलपमेंट है वह यह है कि ट्रंप ने कहा है, एक तरफा अनाउंसमेंट किया है कि अगले 10 दिन तक वह ईरान के एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरी बहुत बड़ी खबर, जी हां बहुत बड़ी खबर, कि इजराइल के सेना, उसके प्रमुख पब्लिकली बोलते हैं कि हमारी सेना आईडीएफ थक गई है। वह 900 दिन से युद्ध में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि हमारे पास सैनिकों की कमी है। जी हां, यह मैं नहीं कह रही, ईरान का मीडिया नहीं कह रहा, ईरान के मीडिया या आर्मी के स्पोक्सपर्सन नहीं कह रहे, यह इजराइल के भीतर से उठी हुई आवाज है। और अब इसको लेकर जिस तरह से हंगामा चल रहा है और भारत में भी इसे लेकर जिस तरह से मीम्स बन रहे हैं, वह भी काफी दिलचस्प हैं। ध्यान से देखिए, यह भी एक सोशल मीडिया पे डाला गया है कि चूंकि फादरलैंड, मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड की संज्ञा दी थी कि फादरलैंड में सैनिक कम हो गए हैं, इसलिए मदरलैंड से आरएसएस के सैनिक मार्च पास्ट करते हुए फादरलैंड के सपोर्ट में जा रहे हैं। ईरान और खास तौर से तेहरान पर अमेरिका और इजराइल भीषण बमबारी कर रहे हैं। जवाब में ईरान भी हमला कर रहा है और इस बीच हार्मुज खाड़ी में एक शिप को भी ईरान ने निशाने पे लिया, क्योंकि वह बिना परमिशन के हार्मुज खाड़ी क्रॉस करने की जरूरत कर रहा था। और ऐसा करके उसने दुनिया भर में मैसेज दे दिया कि हमारा कंट्रोल है हार्मुज खाड़ी पे और जो भी ये हिमाकत करेगा उसका अंजाम ये होगा। युद्ध धमाकों और भीषण बम वर्षा के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग एंड इमरजेंसी सेशन को
एड्रेस किया, और सिर्फ एड्रेस ही नहीं किया, वहां पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो इल्लीगल वॉर थोपी गई है ईरान पर, उसके ब्यौरे दिए। यहां पर वह बोल रहे थे कि किस तरह से पहले ही दिन यानी 28 फरवरी 2026 को जो पहला हमला बोला था अमेरिका और इजराइल ने, उसके निशाने पर मिनाब में किस तरह से 175 से अधिक स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मार डाला गया था। Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajara Tayyeba Elementary School in the city of Minab, south of Iran, where more than 175 students and teachers were slaughtered in cold blood. This barbaric attack is but the visible tip of a far bigger iceberg, one that conceals beneath its surface far graver catastrophes, namely the normalization of the most abhorrent violations of human rights and humanitarian law, and the audacity to commit atrocity crimes with impunity. यहां पर बहुत ही भावुक अंदाज में विदेश मंत्री बताते हैं कि यह वॉर क्राइम है, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में हर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए यह ऐलान करते हुए युद्ध कर रहा है कि वे सबका खात्मा करना चाहते हैं, यह मानवता के खिलाफ किया गया एक्ट है। Targeting Shajara Tayyeba School was a war crime and a crime against humanity, one that demands unequivocal condemnation by all and unambiguous accountability for the culprits. This atrocity cannot be justified, cannot be concealed, and must not be met with silence and indifference. संयुक्त राष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा दांव खेला उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुन चुनकर ईरान के सिविलियन अड्डों को, अस्पतालों को, रिहायशी हिस्सों को निशाने पर लिया गया है, बम से उड़ाया जा रहा है, मिसाइलों से उड़ाया जा रहा है, यह दरअसल जेनोसाइड यानी कत्लेआम करने की मंशा से किया गया हमला है, और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। The aggressors who are arrogantly shouting no mercy, no quarters, and threatening to strike Iran's vital infrastructure have been attacking hospitals, ambulances, health workers, Red Crescent rescuers, refineries, water sources, and residential areas. War crime and crime against humanity are not sufficiently describing the gravity of the atrocities they are committing. The aggressors' targeting pattern, accompanied by their rhetoric, leave little doubt as to their clear intent to commit genocide. सवाल बहुत साफ है कि ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान, जो अपने आप में बहुत बोल्ड और क्लियर है, क्या वाकई कोई असर पैदा कर पाएगा? ईरान ने एक और धमकी दी है, खुलकर कहा है कि खाड़ी के देशों में जिन होटलों में अमेरिका के सैनिकों को ठहराया गया है, वे भी उसका निशाना बन सकते हैं, और यह ईरान का नया स्टाइल है, वह पहले से बता देता है कि वह कहां निशाना साधने जा रहा है। और इसी बीच ईरान की मिसाइल डिप्लोमेसी कमाल कर रही है। जिस तरह से वह मिसाइलों पर संदेश लिखकर दाग रहा है, और जिस तरह से उसने भारत का नाम भी लिया है, भारत के लोगों का थैंक यू किया है, जर्मनी के लोगों के साथ साथ, वह एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। ट्रंप की धमकियां, इजराइल की धमकियां, इन सब के बीच स्पेन ने एक और साहसिक कदम उठाया है। उसने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए हैं, अपना राजदूत वापस बुला लिया है, और इजराइल के राजदूत को टाटा बाय बाय कह दिया है।